तो अगर आपके पास भी सैमसंग का एसी है और आप भी अपने एसी के अंदर जो रिमोट है उसका फंक्शन इस्तेमाल कैसे करते हैं वो सारी चीज़ जानना चाहते हो तो आज की इस वीडियो में डेडिकेटेड मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास भी सैमसंग का एक 1.5 टन का एसी है जो कि एक कन्वर्टेबल एसी है, 5-in-1 कन्वर्टेबल एसी है। एंड इसका जो रिमोट कंट्रोल सिस्टम है वो मैं आपको हुबहू दिखाने वाला हूँ कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, कैसे अपने एसी के अंदर टाइमर ऑन करते हैं, कैसे एसी को बंद करते हैं, चलाते हैं, 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड कैसे यूज़ करते हैं, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा आज की इस वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी। हमारे चैनल के अंदर ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस आपको बाद में भी देखने को मिल जाए। तो यह है एसी का रिमोट, जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल वैसा ही टीवी का जो रिमोट होता है वैसा ही टाइप का दिखने को लगता है, बट ये एसी का रिमोट है और वैसा ही सिस्टम है। यहाँ पे देख सकते हो कुछ बटन्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल जाएगा और सैमसंग का एसी है, नीचे में ब्रांडिंग देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देख सकते हो आपको एक ऑन ऑफ बटन मिलता है, तो सिंपल उसी तरीके से आपको एसी को ऐसे ऑन कर देना है। तो देख सकते हो मेरा एसी जो है ये ऑन हो चुका है एंड बाय डिफॉल्ट ये कूल मोड पे रहता है। तो मैं सबसे पहले आपको मोड के बारे में समझा देता हूँ। अगर आपके पास कोई सैमसंग का एसी है तो ये मोड आपको ज़रूर देखना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो मोड जो ऑप्शन है इसको दबाने के बाद आपको ड्राई मोड देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे मल्टीपल मोड्स देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहला जो मोड है वो है कूल मोड। कूल मोड जो मोड होता है ना, ये नॉर्मल मोड होता है एंड इसमें ही बेसिकली एसी को चलाना चाहिए। बहुत सारे लोग कूल मोड पे ही चलाते हैं एंड इंक्लूडिंग मैं भी कूल मोड पे अपना एसी चलाता हूँ। सो यहाँ पे जो कूल मोड है इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, टेम्परेचर जो है इससे कंट्रोल किया जाता है। तो टेम्परेचर को आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हो, बहुत ईजिली तरीके से होता है। एंड इसके बाद यहाँ पे फ़ैन वाला ऑप्शन जो मिलता है ये फ़ैन कंट्रोल के लिए होता है। तो ऊपर में देख सकते हो आपको एक लोगो दिख रहा होगा, ये फ़ैन का लोगो है एंड इस वाले बटन से आप फ़ैन का जो लोगो है उसको ऐसे दबा के फ़ैन का स्पीड जो है उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। फ़ैन की स्पीड में आपको टोटल 5 स्पीड देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे एक ऑटो मोड भी मिल जाता है एंड आप चाहो तो फ़ैन का स्पीड यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो इस वाले बटन को दबा के। इसके अलावा कूल मोड के अंदर आप लोग स्विंग को भी कंट्रोल कर सकते हो। स्विंग कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन अगर आप दबाओगे तो देखो एसी का जो स्विंग है ये ऑटोमेटिकली तो स्विंग हो रहा है, बट इसको आप ऑफ भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो मोड है वो है ड्राई मोड और इस वाले मोड को आप लोग बेसिकली बारिश के टाइम पे इस्तेमाल करना। बारिश के टाइम पे अपना जो बदन है वो चिपचिपा हो जाता है, इसकी वजह से ड्राई मोड को इस्तेमाल किया जाता है। अब ये वाला मोड मैं रिकमेंड करता हूँ सिर्फ मानसून के टाइम पे ही, बिकॉज बारिश के टाइम पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। इस वाले मोड पे भी आप टेम्परेचर जो है उसको बढ़ा घटा सकते हो। अब आप स्विंग को भी कंट्रोल कर सकते हो, ड्राई मोड पे स्विंग भी कंट्रोल हो जाता है, सिर्फ फैन को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे एंड इसमें टेम्परेचर जो है वो भी कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट मोड है वो है अपना फैन मोड। अगर आप सिर्फ फैन का हवा खाना चाहते हो, एसी को बंद कर देना चाहते हो तो इसको आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हो। आपके घर में सीलिंग फ़ैन का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर इस मोड को आप इस्तेमाल करोगे, क्योंकि एसी का जो हवा है वो बहुत ही खतरनाक हवा होता है। इसमें आप फ़ैन का जो यहाँ पे स्पीड है उसको कंट्रोल कर पाओगे एंड फ़ैन को ऑटो नहीं कर सकते हो, इसका सिर्फ स्पीड कंट्रोल होता है। इसमें आप स्विंग मोड को कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे कोई टेम्परेचर कंट्रोल वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता है। सो ये नॉर्मल फ़ैन मोड है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो जब हल्का फुल्का गर्मी होता है, एसी का उतना ज़रूरत नहीं पड़ता, तब आप फ़ैन मोड का इस्तेमाल कर लेना। बट बाय डिफ़ॉल्ट इसमें टेम्परेचर जो है 31-32 डिग्री तक सेट रहता है, आप टेम्परेचर को घटा नहीं पाओगे। इसके बाद जो नेक्स्ट मोड है वो है अपना ऑटो मोड। इसको यूज़ करके आप एसी को ऐसे ही छोड़ सकते हो, क्योंकि एसी ऑटोमेटिकली अपने आप जो एआई सिस्टम है उससे अपने घर को कूल कर देगा एंड जब कूल हो जाएगा उसके बाद घर को ठंडा भी कर देता है। सो इस मोड का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें बेसिकली टेम्परेचर को आप कंट्रोल कर पाओगे। फैन में अगर देखोगे तो फैन ऑटो में रहता है, फैन कंट्रोल नहीं होता एंड स्विंग कंट्रोल हो जाता है। ऐसा कोई बात नहीं कि ऑटो मोड में स्विंग कंट्रोल नहीं होता। और यहाँ पे फैन कंट्रोल तो भाई इस मोड के अंदर आप लोग नहीं कर पाओगे और इस मोड को मैं बेसिकली रिकमेंड नहीं करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे पावर कंजम्पशन भी थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप कूल मोड को ही नॉर्मल इस्तेमाल करो, ये वाला मोड बहुत सही लगता है मेरे को। नाउ नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इस रिमोट का, वो है ये फास्ट और 5 आपको दिख रहा है क्योंकि ये 5-in-1 कन्वर्टेबल एसी है। तो सबसे पहले मैं दिखा दूं, यहाँ पे अगर आप नीचे वाले 5 को एक बार दबाते हो तो ये 80% में चलता है, इसके बाद 60 होता है, 40 होता है, 120 होता है। तो ऐसे करके आप 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड को इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि 5-in-1 एसीज में होते हैं। तो इस वाले एसी के अंदर क्या होता है, बेसिकली आप अगर इसको एक बार दबाते हो तो ये 80% का मतलब ये है कि अभी आपका जो एसी है वो 80% पावर कंज्यूम कर रहा है। इसके अंदर आप पावर को इजीली कंट्रोल कर पाओगे एंड यहाँ पे आपको फैन कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है एंड आप यहाँ पे स्विंग को भी कंट्रोल कर सकते हो। 80% में सब कुछ कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा 60% में भी आप यहाँ पे फैन को कंट्रोल कर पाओगे, स्विंग को कंट्रोल कर पाओगे एंड यहाँ पे आपको
टेम्परेचर कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है। 40% का मोड जो है इसमें आपको 40% का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम देखने को मिलेगा। मैं इसको ही बेसिकली ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम नहीं करता है। 40% में रख के अगर आप फ़ैन का जो स्पीड है उसको एकदम घटा भी देते हो तो भाई बहुत अच्छी तरीके से आपका एसी चलता है और घर एकदम कूल हो जाता है। एंड यहाँ पर आप टेम्परेचर को भी अप डाउन कर सकते हो। 120% का है। इसमें अपना जो एसी है ओवर क्लॉक होके घूमता है इसका जो फैन है, एंड इसमें बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम होता है। लाइक इसका जो टेम्परेचर है ये एकदम 16 डिग्री तक चला जाता है। एंड इसमें ना आप फैन को कंट्रोल कर पाओगे, स्विंग को कंट्रोल कर पाओगे, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ इसको क्योंकि ओवर क्लॉक में जब घूमेगा आपका एसी तब यार थोड़ा ज़्यादा ही पावर कंज्यूम करेगा। इसके बाद यहाँ पे जो फास्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, अगर आप इसको एक बार दबाते हो तो देखो अपना जो एसी है वो 16 डिग्री टेम्परेचर पे चला गया है। अब ये फास्ट का मतलब आपका घर जल्दी जल्दी कूल होता है। मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग इसको फास्ट करके सो जाते हैं एंड बहुत जल्दी एसी चलता है और जल्दी जल्दी फास्ट में आपका घर कूल तो होता है, बट पावर कंज्यूम होता है एसी का वो सबसे ज़्यादा होता है, अपना बिजली बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। तो इसको बेसिकली आप यूज ही मत करना तो ही सही है। आप नॉर्मल मोड पे इस्तेमाल करो, ये वाला मोड कूल मोड बहुत सही रहता है अपने एसी के लिए। इसके बाद देखो बहुत सारे लोग एक चीज़ ये बताते हैं कि स्विंग के नीचे में ये जो सफ़ेद वाला बटन है ये किस लिए है। इसका मतलब 4 वे स्विंग जिस एसी में रहता है, मतलब मेरे एसी में सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्विंग देखने को मिलता है, 4 वे स्विंग नहीं है। अगर आप 50-60 हज़ार के एसीज में जाओगे तभी आपको जो 4 वे स्विंग है वो देखने को मिल जाएगा। सो हाई एंड एसीज में 4 वे स्विंग देखने को मिलता है। अगर सैमसंग के किसी और एक हाई एंड मॉडल को आप देखोगे तो ये वाला जो बटन है स्विंग का ऑप्शन और देखने को मिलता है। सो इसीलिए इस एसी में नहीं है, तो इसमें आपको ब्लैंक बटन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा फैन के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। टाइमर आप सेट कर सकते हो, यहाँ पे अगर दबाते हो तो इस वाले ऑप्शन से आप नेविगेट कर सकते हो। देखो 1 घंटा आप मिनिमम यहाँ पे आधे घंटे तक टाइमर को सेट कर सकते हो। इसको ऐसे ऐसे करके आप टोटली 8 से 12 घंटे तक आप यहाँ पे 12 भी नहीं 24 घंटे तक अपने टाइमर को सेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे लास्ट 24 घंटा है। इसके बाद आप अगर सेट कर देते हो सेट बटन पे, ये सेट बटन है, तो अपना टाइमर जो है वो सेट हो जाएगा एंड 24 घंटे बाद अपना एसी बंद हो जाएगा। ये वाला जो फीचर है ये सबसे बेस्ट होता है हर एक एसी का। सैमसंग के एसीज में आपको ये ऑप्शन वाला जो बटन है ये देखने को मिल जाता है। अगर आप इसको एक बार दबाते हो तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। पहला तो ऑप्शन ये है फास्ट का अगर आप दबाओगे तो ये जो फास्ट आपको देखने को मिलता है ना पहले वाला, वही जो ऑप्शन है वही ऑन हो जाएगा और अपना एसी जो है 16 डिग्री पे चला जाएगा। ऐसे नेविगेट करोगे तो इसके बाद आपको क्वाइट मिलेगा। क्वाइट का मतलब ये है अगर मैं क्वाइट पे सेट कर देता हूँ सेट बटन दबा के तो अपने एसी के अंदर जितने भी आवाज़ है या फिर नॉइज़ है वो बंद हो जाएगा। स्पेसिफिकली मैं एक यूट्यूबर हूँ एंड मेरे लिए ये जो मोड है ये बहुत सही रहता है बिकॉज मेरे को लो नॉइज़ वाला एसी चाहिए था, इसलिए मैंने सैमसंग का ये एसी लिया। एंड इसमें क्वाइट मोड अभी ऑन है, देख सकते हो क्वाइट लिखा है, तो इससे ना एकदम नॉइज़ नहीं होता है एंड मेरे को वीडियो शूट करते हुए बहुत ही यार मज़ा आता है। तो इस मोड को ज़रूर यूज़ करना। ये क्वाइट मोड बहुत काम का चीज़ होता है, अपने फ़ैन के नॉइज़ को एकदम बंद कर देगा। इसके बाद यूसेज ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इसमें दबा के आप यूसेज देख सकते हो सेट में दबा के। एंड जो बीप यहाँ पे मिलता है इसमें अगर मैं सेट करता हूँ, देखो जो एक बीप ऑप्शन आता था ना, मतलब अपने एसी में साउंड होता था बीप करके जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हो घटाते हो या फिर कोई भी बटन दबाते हो, तो अभी बीप मोड ऑन है। अब मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ घटा रहा हूँ, देखो कोई बीप का साउंड आपको सुनाई नहीं देगा। तो ये मोड भी मुझे बहुत सही लगता है। इसके अलावा क्लीन ऑप्शन मिलता है। क्लीन ऑप्शन का मतलब अगर आप क्लीन पे एक बार दबा देते हो तो देख सकते हो अपना एसी जो है वो CL करके आया एंड अभी अपना एसी जो है ऑटोमेटिकली क्लीन होने लगता है। क्लीन ऑप्शन में बेसिकली अपना एसी ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाता है, तो ये बटन ज़रूर यूज़ करना। इसके बाद आपको मिलता है फिल्टर ऑप्शन, देखो यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है। फिल्टर ऑप्शन क्या है, इसको एक बार आप सेट करो एंड ऊपर के जो फिल्टर है उसको निकाल के उसको साफ कर दो। यही एक फीचर होता है इसका। नेक्स्ट जो ऑप्शन है लास्ट वाला ये है डिस्प्ले, जो ब्लिंक हो रहा है देख सकते हो। अब डिस्प्ले में अगर मैं सेट पे दबाता हूँ तो देखो डिस्प्ले मेरा एसी का ऑफ हो गया है। अब रात में क्या होता है, सोते वक्त अपने एसी का जो डिस्प्ले है उसका लाइट बहुत ज़्यादा यार मतलब आंखों में चुभता है, तो इसीलिए इसके डिस्प्ले को ऑफ करने के लिए ये बेसिकली ऑप्शन दिया गया है आपको। अगर आप इसको फिर से वापस लाना चाहते हो तो फिर से सेट में क्लिक करके ऐसे देखो डिस्प्ले फिर से ऑन हो गया। तो ये एक फीचर है। एंड नेक्स्ट और एक फीचर है वो है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अगर आप इसको 3 सेकेंड तक ऐसे दबा के रखते हो तो ये फ़ारेनहाइट पे चेंज हो जाएगा। देखो अभी 77 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखा रहा है। अगर आपका दोस्त रहता है बाहर कंट्री से, कोई दोस्त आता है आपके घर में एंड बाहर में क्या होता है बेसिकली आउट ऑफ इंडिया में जो एसी है वो फ़ारेनहाइट पे ही चलता है।
सेल्सियस में इंडियन वाले ही यूज़ करते हैं, तो आप अपने दोस्त को शो ऑफ कर सकते हो ये दिखा के। एंड अपना दोस्त जब चला जाएगा तब आप फिर से इसको 3 टाइम ऐसे दबा के रखोगे 3 सेकंड के लिए, तो देखो ये फिर से सेल्सियस पे आ गया। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में जितने भी सवाल था या फिर आपको लग रहा था कि यार कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वो सारी चीज़ सॉल्व हो चुके हैं, या फिर अगर आप फिर भी कंफ्यूजन में हो तो इस वीडियो को आगे जाके फिर से देख सकते हो। और ये मेरे ख्याल से बिगिनर्स के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा वीडियो होगा समझने के लिए। एंड ये एसी जो है ये एक फुल रिव्यू वीडियो मैंने इसके ऊपर किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो। बिल्कुल यार ऐसा एक एसी है जो कि मेरे को नीड था अपने पर्पस के लिए, जो कि मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस एसी को लेकर। सो अगर आप भी 1.5 टन का कोई एसी लेना चाहते हो, सैमसंग का एसी, डेफिनेटली उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो।